नमस्कार, मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं हैं। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्योहार है। ये पूरे भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सब अपने अपने घरों में बप्पा की मूर्ति को लाते हैं और पूरे 10 दिन तक चलने वाला यह त्योहार हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार माना जाता है। जगह जगह पंडालों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। हर गली नुक्कड़ों में गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है घर में, और विसर्जन 10वें दिन किया जाता है बड़ी धूमधाम से अनंत चतुर्थी के दिन। भाद्रपद का जो महीना चलता है उसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का जन्म पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है। गणपति जी की उत्पत्ति इस संसार की अशुभता को दूर करने के लिए, शुभता में बदलने के लिए हुई थी। हर पूजा पाठ से पहले सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है। उनके बिना सारी पूजा पाठ सब व्यर्थ हैं। कोई सा भी मांगलिक कार्यक्रम गणेश जी के बिना अधूरा है। और ये हिंदुओं का त्योहार माना जाता है। जिस हिंदू परिवार में गणेश जी की पूजा नहीं होती है उसके घर में बरकत नहीं रहती है, अंधकार हमेशा रहता है उसके घर में, लड़ाई झगड़े चलते रहते उसके घर में, और माँ लक्ष्मी की उस पर कभी भी कृपा नहीं होती है। भक्तों, हिंदू परिवार में कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मध्यम वर्ग का हो, उसको भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, जो उसकी श्रद्धा है उसके हिसाब से। मन से भी वो पापा को याद कर सकता है तो गजानन जी महाराज उसकी विनती को अवश्य सुनते हैं। संकट चतुर्थी, इसका अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। भगवान महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, इस संकट चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा व्रत उपवास करेगा, तुम्हारे नाम को ध्याएगा, तुम्हारे नाम का जप करेगा, तुम उसके सारे संकटों को दूर करोगे, उसकी घर की आर्थिक स्थिति को दूर करोगे, उसके घर के कलेशों को दूर करोगे, और उसके परिवार में हमेशा धन की बरकत करते रहोगे। जो इस संकट चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन बड़ी श्रद्धा विश्वास से करता है, जैसे भी उसकी श्रद्धा हो, तो गणेश जी महाराज सबकी गज सुनते हैं। इनको गजानन, एकाक्षर और विघ्नहर्ता और लंबोदर, गणेशा, बप्पा आदि नामों से जाना जाता है। इनका एक नाम एक दंत है, एक दंत दयावंत। ये हम आरती करते उसमें नाम आता है। एक दंत इंत का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव के परम भक्त भगवान श्री परशुराम एक बार कैलाश में मिलने भोलेनाथ से आए। तब उस समय देवों के देव महादेव अपनी साधना में विलीन थे, ध्यान मग्न थे, और उनका सामना गणेश जी महाराज से हुआ। उन्होंने गजानन जी महाराज से विनती करी कि हे गणेशा, तुम हमें भोलेनाथ से मिलने दो। उन्होंने मना कर दिया गणेश जी ने कि अभी पिताजी ध्यान में हैं, हम मिलने नहीं देंगे। उधर परशुराम जी ने भी जिद पकड़ ली कि मैं जाऊंगा तो मिलके जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। गणेश जी ने बार बार मना करा कि मैं मिलने नहीं दूंगा, पिताजी ध्यान में। तो उन्होंने
युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। गणेश जी महाराज ने भगवान परशुराम के जो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया वो सब निष्फल कर दिया। तब जाके भगवान परशुराम को गुस्सा आया और जो उन्होंने शिव जी से प्राप्त वरदान में जो परसा मिला था उसका वार गणेश जी के दांत पर किया। भगवान परशुराम के प्रहार को आता देख उन्होंने अपने पिता का मान रखा कि मेरे पिताजी का दिया हुआ उपहार है जो भगवान परशुराम को मिला था। उन्होंने नमन करते हुए प्रहार अपने दांत से सहा और इस युद्ध में गजानन जी का एक दांत टूट गया। तभी से ही एक दंत के नाम से इनका नाम पड़ा और एक दंत इन्हें कहा जाने लगा। इनके इसी टूटे हुए दांत से महर्षि वेदव्यास के साथ मिलकर गजानन जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ लिखा इसी टूटे हुए दांत से। तो ये कथा प्रचलित है भक्तों, एक दंत दयावंत। तो ऐसे इनका नाम एक दंत पड़ा। एक कथा ये भी आती है कि देवताओं के राजा इंद्र और देवताओं की सेनाओं के बीच राक्षसों का घोर युद्ध हुआ और देवता अपनी सहायता के लिए महादेव जी के पास गए और उन्होंने विनती करी कि हमें राक्षसों से मुक्ति दिलाए। तो उन्होंने सभी देव तुल्य शक्तियां वहाँ उपस्थित थी। तब महादेव जी ने आह्वान किया कि कौन इन देवताओं को उन राक्षसों से मुक्ति दिलाएगा। तब गणेश जी और पुत्र कार्तिकेय ने हाँ भरी और हम इनसे युद्ध लड़ेंगे राक्षसों से। तब महादेव जी ने इनकी परीक्षा ली कि तुम इस पृथ्वी की सारी परिक्रमा करके जो सबके पहले आएगा वही राक्षसों से युद्ध के लिए जाएगा। तब कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले और गजानन जी महाराज अपने जो वाहन है मूषक उस पर बैठकर महादेव जी और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे और उनकी परिक्रमा पूर्ण हुई। गजानन जी महाराज से पूछा कि गणेश आप पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए। तो उन्होंने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष को आप में मानता हूँ और इस धरती पे जिसने माता पिता का आदर किया हो और माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, सारी पृथ्वियाँ हैं, ये मानकर मैंने आपकी परिक्रमा करी। तो महादेव जी उनसे प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया, ये संसार सबके पहले तुम्हें पूजेगा। और यही वरदान भगवान परशुराम ने भी दिया और उनका बल तेज सारा गणेश जी को दिया और वही युद्ध करने के लिए गए। तो इस तरह से गजानन जी अपनी परीक्षा में सफल हुए। आप गणेश चतुर्थी का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाएं, गणेश जी को अपने घर पे आने के लिए आह्वान करें, गणेश चतुर्थी का पूजा पाठ करें। संकट चतुर्थी संकटों को हरने वाली है, व्रत करें, उपवास करें, अपनी जो जो भी समस्या हैं गजानन जी महाराज से बोले, वो आपकी हर समस्याओं को दूर करेंगे। रिद्धि सिद्धि को न्योता दें, उनकी धर्म पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि आने के लिए। बिना रिद्धि सिद्धि के गणेश जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि आएगी तो गणेश जी आपको नहीं वरदान दे देंगे। तो रिद्धि सिद्धि को भी याद करना नहीं भूले भक्तों। और जो प्रतिमाएं आप लाते हैं बाजारों से घर में स्थापित करने के लिए या बड़े बड़े पंडालों में स्थापित करने के लिए, तो विशेष ध्यान रखें सूंड के ऊपर। बाई और जो सूंड होती हैं उस सूंड को वाममुखी गणेश जी कहते हैं। ये सूंड वाले गणेश जी लाए, इससे घर में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दाईं और वाले जो सूंड के गणेश जी होते हैं वो हठी स्वभाव के होते हैं, उनकी उपासना बहुत कठिन है, बड़ी विलंब से सुनते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें हैं। बाईं और जो सूंड हो वो गणेश जी आप ला सकते हो और बेटे गणेश जी लाएं
खड़े गणेश जी लाएं, ताकि आपके घर की नकारात्मकता दूर होती रहे और शुभता बराबर बनती रहे। सिंदूरी और सफेद गणेश जी को आपको लेके आना है। सिंदूरी गणेश जी आप लेके आओगे तो इससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी, और सफेद रंग के जो गणेश जी लाते हैं इसमें सुख शांति रहेगी, शांति का प्रतीक। तो इसी तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। गणेश जी को आह्वान करें पूजा पाठ के लिए। आपका गजानन जी महाराज भला करे, रिद्धि सिद्धि भला करे, और बड़ी शुभता के साथ गणेश चतुर्थी मनाएं। और आप सबको शनिपीठ बाप्पा और कला की ओर से मैं आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ। गणेश जी आपका कल्याण करें, धन से भंडार करें। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वे कार्येषु सर्वदा। हे गजानन जी महाराज, आप सबके कार्य को करते हैं, सबके कार्य करें, छोटा हो या बड़ा हो, मध्यम वर्गीय हो या उससे भी छोटा व्यक्ति हो, आप सबका भला करें। जैसे भी आपकी श्रद्धा से पूजा करें उस हिसाब से आप उसको आशीर्वाद दें, और सबकी अशुभता को शुभता में बदलें। जय हो गजानन जी।